चलिए जो टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, ये टॉपिक चल रहा था। उसमें एक्सरसाइज 6.1 सिलेबस से हट गई है। 6.2 के बारे में बात कर रहे हैं। 6.2 क्या था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको मैंने बता दिया था कोई फंक्शन, सबसे पहला पॉइंट पिछली क्लास में बताया था कि इंटरवल के बारे में। इंटरवल कैसे होते हैं? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। उसके बाद आपको बताया था हमने मेन डेफिनेशन है इसके अंदर, कोई फंक्शन fx किसी इंटरवल के अंदर क्या करेगा? इंक्रीज। कब इंक्रीज करेगा? जब f डैश x क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल। किसके लिए होना चाहिए ये? f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन का मतलब कि इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और एक नंबर ऐसा भी मिल जाए इसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ जाए। यानी अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां पर? जो भी इंटरवल दे रखा है ओपन या क्लोज, सारे x किसमें बिलोंग करते हैं? इंटरवल में। उन सारे x के लिए f डैश x क्या है? पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज। डिक्रीज कब करेगा? जब f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा? जब f डैश x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 नहीं आना चाहिए, यानी उस इंटरवल में वो वाला पॉइंट शामिल नहीं होना चाहिए जिसको पुट करने से क्या आ जाए? इक्वल्स टू 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा? जब f डैश x लेस देन 0। ये आपको बताया गया था। आई होप कि याद होगा और क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम जो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको बताया था इसमें टोटल मिलाकर हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मेन तो 2 ही टाइप के बनते हैं। क्या कौन सी टाइप होती है? कि एक फंक्शन क्या होता है आपके पास? अलजेब्रिक, एक क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी बात चल रही है अलजेब्रिक के बारे में। किसके बारे में? अलजेब्रिक में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे? कि गिवन होगा फंक्शन और गिवन होगा इंटरवल। फंक्शन भी दे रखा है और इंटरवल भी दे रखा है। फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, वो बोलेगा बताओ ये गिवन फंक्शन इस गिवन इंटरवल के अंदर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है भाई? तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो फंक्शन कैसा होगा? अलजेब्रिक। एक फंक्शन कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर फंक्शन क्या है? अलजेब्रिक, तो इसमें 2 केस बनते हैं कि फंक्शन भी दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शन और इंटरवल भी दे रखा है। तो पूछेगा बताओ गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? गिवन होगा फंक्शन। गिवन क्या होगा? फंक्शन। आपके पास फंक्शन दे दिया अलजेब्रिक, वो बोलेगा इंटरवल निकालो। ऐसे इंटरवल निकालो जहां पर ये क्या करे? इंक्रीज या डिक्रीज, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। यानी कि अब हम करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के हमने पिछली क्लास में किए थे, आज हम करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है? इंटरवल निकालना। क्या निकालना? किस केस में निकालना? जब फंक्शन दे रखा होगा, और फंक्शन कैसे दे रखा होगा? अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और बोलेगा इंटरवल निकालो जहां पे फंक्शन क्या करे? स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, या फिर इंक्रीज डिक्रीज। वो पूछेगा आपसे इंटरवल बताओ। अब ये इंटरवल कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक बार सीखेंगे। लिखना कुछ नहीं है भाई। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल्स। प्रोसेस है, ये याद रखने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी प्रोसेस से। मैं हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस लगाऊंगा। कहते हैं प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। इंटरवल निकालने का प्रोसीजर, सारे क्वेश्चन में लगेगा। एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जिससे सारे क्वेश्चन निकल आए उस टाइप के, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम या प्रोसीजर बोल रहे हैं। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। इंटरवल निकालने का प्रोसीजर सीख रहे हैं। देखो आपके पास गिवन होगा फंक्शन। गिवन क्या होगा? फंक्शन fx। कैसा फंक्शन होगा? अलजेब्रिक। क्या चल रहा है अभी? अलजेब्रिक। गिवन फंक्शन, और वो बोलेगा टू फाइंड करो इंटरवल्स। टू फाइंड क्या करने हैं आपको? इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इंटरवल्स फाइंड करने हैं। वो कैसे भी इंटरवल पूछ सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ भी इंटरवल पूछ सकता है। तो आपके पास गिवन होगा फंक्शन, आपको निकालने होंगे क्या? इंटरवल। तो बच्चों हमें करना क्या है? हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में आपके पास गिवन है फंक्शन। स्टेप नंबर 1 में इसका करना है डेरिवेटिव। क्या करना है इसका? डेरिवेटिव। कर लोगे डेरिवेटिव? ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1 में इसका डेरिवेटिव करोगे, और डेरिवेटिव करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको फैक्टर की फॉर्म में लेके आओगे। किस फॉर्म में लेके आओगे भाई? डेरिवेटिव कर दिया, कुछ आंसर आया, कोशिश करोगे उसके फैक्टर बनाने ही है फैक्टर। क्लियर है भाई? डेरिवेटिव तो कर दोगे, उसके फैक्टर कुछ कॉमन आके, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फैक्टर बना दो, क्यूबिक हो तो फैक्टर बना दो, हमें फैक्टर की फॉर्म में लेके आना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना है
डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन फैक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इन फैक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इन फॉर्म। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना है फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है भाई, आप जो एफ डैश एक्स करोगे फैक्टर की फॉर्म में ले आए, फिर फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट हमें निकालने हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या निकालने हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे। तो फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। जैसे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखोगे, यहां से एक्स की कुछ वैल्यू आएंगी, मान लो ए आ गई, बी आ गई, कुछ सी आ गई, ये वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपके पास एफ एक्स दे रखा होगा, क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स करना है और उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है। अगर मान लो ए से बी तक स्टेशनरी पॉइंट है, तो ए से बी तक अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और बी पे जाके कहीं चेंज होगा, उसी को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। कैसे निकलते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करने से। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है भाई, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 2 में फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, आ गई एक्स की वैल्यू। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जो भी पॉइंट आया उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। मान लो ये पॉइंट आया हमारे पास 2, ये आया -1, ये आया 4, तो नंबर लाइन पे क्या होंगे, जो छोटे नंबर होंगे वो पहले आएंगे, बड़े होंगे फिर बाद में आएंगे। मान लो कोई ए नेगेटिव है तो ए यहां पे आ गया, बी पॉजिटिव है तो यहां पे आ गया, मान लो 2 है बी, और सी 4 है तो यहां पे आ गया, यस और नो। तो नंबर लाइन पे कैसे आते हैं, नंबर ऑर्डर में आते हैं ना, जो छोटा वो पहले, फिर बड़ा, ऐसे उस हिसाब से जो भी फैक्टर आएंगे उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे। फिर नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, -∞ से इन्फिनिटी। स्टेप नंबर 3 में आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली ड्रॉ। उसके बाद आप बनाओगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेबल। क्या बनानी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे लिखना है आपको इंटरवल्स। क्या लिखने हैं, इंटरवल्स। और यहां पे लिखना है एफ डैश एक्स, कौन सा वाला, फैक्टर वाला, कौन सा वाला, फैक्टर वाला। तो आपको इंक्रीजिंग, स्टेप नंबर 3 में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बनाएंगे। नंबर लाइन पे हम पॉइंट प्लॉट कर चुके हैं, स्टेशनरी पॉइंट। फिर आप स्टेप नंबर 3 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बनाओगे, यहाँ पे इंटरवल लिखोगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स फैक्टर वाला, और यहाँ पे लिखोगे कॉन्क्लूजन, यहां पे लिखोगे कॉन्क्लूजन। ठीक है भाई। फिर क्या करना है, इंटरवल निकालना है मुझको। इंटरवल, पहला इंटरवल बच्चों ये होगा -∞ से इन्फिनिटी तक। पहला इंटरवल क्या होगा, नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। 4 इंटरवल आ गए। यानी कि एक बार x क्या होगा, इंटरवल के बीच में क्या लाई करती है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू लाई करेगी -∞ से कहां तक, a तक, पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल होगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या, a से b तक। इसके बीच में होगा x कहीं, क्लोज्ड होगा तो इसके बराबर रख देंगे, हाँ। तीसरा इंटरवल होगा हमारे पास x की वैल्यू होगी b से c तक, और चौथा इंटरवल होगा हमारे पास c से कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है भाई। अब ये इंटरवल आ गया, इंटरवल ही तो निकालने हैं। कैसे इंटरवल निकालने हैं, जहां पे ये क्या करे, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ठीक है भैया, अगर मैं इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर इस एफ डैश एक्स में रखूं और पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो वहां पे क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स इंक्रीज ओनली। अरे हाँ या ना,
ये आ गया एफ डैश एक्स, ये रहा इंटरवल, पहला इंटरवल ये रहा। मुझे बताना है इस इंटरवल में ये क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर रखोगे, इसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इसके पीछे कोई भी नंबर रख देंगे हम। अब कोई भी नंबर रखेंगे, एक नंबर सोचा मैंने, मान लो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है, इनफाइनाइट। इसके बीच का एक नंबर रख दिया, मान लो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, मान लो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर एक नंबर पुट करने से पॉजिटिव आया तो सारे नंबर पुट करने से क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो बीच का कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए बहुत सारे पॉइंट पुट करके नहीं देखने, बस एक ही पॉइंट पुट करने से काम चल जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट की क्वालिटी यही होती है, वो ऐसे पार्ट में डिवाइड करता है कि एक पार्ट में अगर इंक्रीज कर रहा है तो पूरे इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। प्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अरे हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है भाई? तो ठीक है, तो इसके बीच का कोई नंबर सोच लेंगे। मान लो ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से 5 है, तो बीच का नंबर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। कोई भी एक नंबर इसे पुट करके देख लेंगे और देखेंगे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और इक्वल टू 0 आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीज। अरे हाँ या ना? तो मान लो ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या करता है, इंक्रीज। इक्वल टू 0 भी मान लो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोल देते हैं। मान लो ये नेगेटिव आ गया तो क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और इक्वल टू 0 भी आ जाए तो इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रिक्टली नहीं लगाते हैं। मान लो फिर ये पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ये नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। समझ में आ गई बात? तो ये आंसर आ गया मेरे पास, ये इंटरवल निकल गए। ये क्या है, यही तो इंटरवल है, इंटरवल ही तो निकालने थे। ये रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीज वाला, ये रहा डिक्रीज वाला, ये रहा इंक्रीज वाला, ये रहा डिक्रीज वाला। यस और नो? ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना, हर क्वेश्चन में हम ये प्रोसेस लगाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले बिल्कुल आसान से क्वेश्चन लगेंगे। तो देखो भाई, ध्यान से लिखना नहीं है, एक क्वेश्चन ढंग से सीखना है, एक सीख लिया तो सारे आ जाएंगे। क्या बोलता है, फाइंड द इंटरवल्स। क्या निकालने हैं, इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो चीजें निकालनी है आपको। कौन से इंटरवल निकालने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले, और कौन से निकालने हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले। बात समझ में आ रही है भाई? तो ठीक है, आपके पास गिवन है ये फंक्शन और मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल निकालने, तो मुझे प्रोसेस आता है पूरा का पूरा। क्या प्रोसेस है, गिवन है आपके पास एफ एक्स। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव, और उसको कौन सी फॉर्म में लेके आओगे, फैक्टर की फॉर्म में। फैक्टर की फॉर्म में आ गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। फैक्टर वाला जो आएगा वो उसको 0 पुट कर देंगे, वहां से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बड़े सारे पॉइंट आ जाएंगे, उन पॉइंट को कहां पे प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो वही तो इंटरवल बनेंगे। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बना लेंगे, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा। और क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल में इंटरवल, एफ डैश एक्स फैक्टर वाला, और कंक्लूजन। कंक्लूजन पता लग जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन देखना बिल्कुल आसान है। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालो जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। हम तो अपने स्टेप फॉलो करेंगे। गिवन है हमारे पास क्या, एफ एक्स। लिखना नहीं है भाई बिल्कुल भी, गिवन है एफ एक्स क्या, 4x³ - 6x² - 72x + 30। ये गिवन है हमारे पास एफ एक्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स। निकालो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 12x², ये भी कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा -72। यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फैक्टर की फॉर्म में लिखना होता है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 12 कॉमन, तो ये हो गया x² - x और 12×6 = 72। यस और नो? और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश एक्स को फैक्टर की फॉर्म में लाना भाई। तो एफ डैश एक्स क्या इसके फैक्टर बन जाएंगे, 12 बाहर है, फैक्टर बनेंगे इसके क्या, क्या बनेगा, 3 दूनी 6, फैक्टर बन जाएंगे। तो x² - 3x + 2x आ जाएगा, एंड -6, और ये आ गया हमारे पास 12, इसमें से x कॉमन, x - 3 + 2 कॉमन, x - 3। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 12 तो फैक्टर क्या आएंगे, x - 3 एंड x + 2। ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स, किसकी फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 2 की बारी है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना रहता है, स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स पुट
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये रहा एफ डैश एक्स फैक्टर वाला, क्या है 12 एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2। ये फैक्टर वाला एफ डैश एक्स हो गया, इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। 12 0 से खत्म हो जाएगा, तो x को कंपेयर करोगे 0 से तो x बराबर कितना आएगा 3 और x बराबर कितना आएगा -2। 2 पॉइंट आ गए। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। अब क्या करना है बताओ, इसके अंदर पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा होगा, नंबर लाइन पे पहले -2 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 3। 2 ही पॉइंट आए तो 2 इंटरवल बने, पहला दूसरा और तीसरा, 3 इंटरवल बने। क्लियर है भाई, ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर ही, स्टेप नंबर 3 तो था वो, क्या बनाते हैं टेबल। स्टेप नंबर 3 में ही हम टेबल बना रहे हैं। क्या बनाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो स्ट्रिक्टली लिख देते हैं, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल, फाइन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेबल बना रहे हैं टेबल। यहां पे क्या लिखते हैं, इंटरवल। इंटरवल यहां पे क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, कौन सा वाला, फैक्टर वाला। क्या है फैक्टर वाला, एफ डैश एक्स 12 एक्स माइनस 3 f dash x is equals to 12 x minus 3 and x plus 2, x plus 2। ठीक है भाई, ये फैक्टर वाला आ गया। यहां पे क्या लिखते हैं, कॉन्क्लूजन। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स कर दिया, उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रख दिया, वहां से पॉइंट आ गया, उस पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब हम आते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल। अब पहला इंटरवल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, -2 तक पहला इंटरवल। दूसरा क्या होगा, -2 से पहला, दूसरा क्या होगा -2 से 3 तक, तीसरा क्या होगा 3 से इंफिनिटी तक। क्लियर है भाई। अब क्या करना है, मुझे पता लगाना है इस इंटरवल के अंदर ये एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो इस इंटरवल में ये एफ डैश एक्स के बारे में पता लगाना है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा हमको ये नहीं मालूम करना, हमको ये मालूम करना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। चलो इस इंटरवल के बीच का कोई नंबर सोचो, सोचो -x और -2 के बीच का कोई नंबर यार, -3 -4 -1 लाख -50 लाख, बहुत सारे, एक सोच लो कोई भी। चलो -3 सोच लिया। जब आप -3 सोचा आपने, तो -3 अगर यहां पे पुट करोगे तो -3 क्या हो जाएगा, -9। तो इस वाले फैक्टर का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके बीच का कोई एक नंबर बताओ क्या होगा, -3 पुट करके देखते हैं, इसमें x की जगह पुट करें, जहां जहां x लिखा -3 पुट करते हैं। बाहर तो 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे -3 पुट करोगे तो -3 क्या होगा, माइनस का 6, सॉरी -3 क्या होगा, -6। -6 क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस वाले फैक्टर का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। -6 आएगा, उससे लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो माइनस, इसके बीच का एक नंबर होता है -3 मैंने यहाँ पे पुट किया, -3 क्या हो गया, -6। तो इस वाले फैक्टर का आंसर क्या आएगा, -6, मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना। इसका क्या आएगा, -3 + 2 -1, नेगेटिव आएगा। तो ये एफ डैश एक्स ये है ना फैक्टर के रूप में, और फैक्टर तो मल्टीप्लाई होते हैं। फाइनल एफ डैश एक्स का आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे -3 रखा है, यहाँ पे -3 है, -6 हो गया, यहाँ -1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करके तो फाइनल आंसर आएगा, हाँ या ना। तो इस वाले फैक्टर का आ रहा है नेगेटिव, इस वाले फैक्टर का नेगेटिव, फिर मल्टीप्लाई करके तो फाइनल पता लगेगा, फाइनल नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इससे पता लग गया भैया इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर एफ डैश एक्स में रखोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। पक्की आंसर क्या आएगा, हमें उससे लेना देना, हमें तो किस बात से मतलब है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया मतलब ग्रेटर देन 0, तो वहां पे क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, हाँ या ना।
तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या करता है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज, सीधा लिख देते हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, यस और नो। और अगर इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालना होता मुझे, कौन सा, इंक्रीजिंग वाले में क्या होगा, कोई भी पॉइंट पुट करें तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसके बीच का एक नंबर रख के देखा तो मैंने क्या आ रहा है, इस फैक्टर का आंसर नेगेटिव, इसका नेगेटिव, फिर फाइनल एफ डैश एक्स तो मल्टीप्लाई करने से आएगा ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसके बीच का कोई नंबर पुट करके देखा तो पॉजिटिव है, एक नंबर पुट कर देखा पॉजिटिव, दूसरा नंबर पुट करोगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तीसरा नंबर पुट करोगे इसके बीच का तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट की क्वालिटी क्या होती है कि अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव है तो दूसरे पॉइंट पे भी, किसी हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, करके देख लो दूसरा पॉइंट। चलो -4 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे -4 पुट करोगे तो -4 -3 -7 यानी नेगेटिव, यहाँ पे -4 + 2 -2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और -1 लाख पुट कर लो, -1 लाख -3 -1 लाख 3, और यहाँ पे -1 लाख माइनस +2 करोगे फिर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, यस और नो। अरे कहानी समझ में आ रही है, तो पता लग गया भैया इसके बीच का कोई भी नंबर इस एफ डैश एक्स के अंदर रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, फाइनली पॉजिटिव। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है किसी इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 0 तो क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और मुझे इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालना होता तो मैं क्या करता, तो मुझे वो पॉइंट भी चाहिए होता जिसको पुट करने से इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0। अगर बताओ मैं इसके x इक्वल्स टू -2 रख दूं, क्या रख दूं, x इक्वल्स टू, तब क्या होगा, यहाँ पे -2 रख दें, यहाँ पे -2 -3 -5, और यहाँ पे -2 रखोगे तो -2 + 2 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब है इसके बीच वाली सारी वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव है, और इस वैल्यू को इंक्लूड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो इस इंटरवल में क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता तो इस इंटरवल में क्या करता है, इंक्रीज। इस पूरे इंटरवल में क्या करता है भाई, इंक्रीज। और अगर मैं इसको हटा दूं इक्वल्स टू को तो इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अरे कहानी समझ में आई, पक्की बात है, पक्का पक्का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बीच का कोई नंबर बोलो, -2 और 3 के बीच का कोई नंबर, -1 0 1 2 2.1 2.3 कुछ भी, बड़े सारे कुछ भी ले सकते हो इसके बीच का कोई नंबर, क्या लोगे, 2.2 कुछ भी लो, तुम्हारी मर्जी, हाँ जी, कुछ भी लो, चलो 0, मान लो यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 - 3 क्या आएगा इसका, नेगेटिव, 0 + 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव फैक्टर को पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 तो क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और डिक्रीजिंग वाला निकालना होता तो मैं -2 के बराबर रख दूं तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, और 3 के बराबर भी रख दूं तो भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस पूरे इंटरवल में बीच वाले सभी वैल्यू के लिए क्या है, नेगेटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो वहां पे क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। लेकिन अगर मैं इसके बराबर रख दूंगा -2 के बराबर तो भी 0 आ जाएगा, और 3 के बराबर रख दूंगा तो भी 0, तो मैं इस क्या हो गया, एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। नंबर के लिए नेगेटिव, और इसके बराबर रखते तो इसको पुट करने से भी 0 आ रहा है, इसको पुट करने से 0 आ रहा है, तो इस वाले दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल्स टू 0, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन हमें कौन से इंटरवल निकालने हैं, स्ट्रिक्टली वाले, क्लियर है भाई। चलो इसके बीच का एक नंबर बता दो, 5, 4 भी तो है, 6, 1 लाख भी है, कुछ भी, चलो 5, यहाँ पे 5 लिखोगे, 5 - 3 2, यानी दो नहीं, भाड़ में क्या 2, क्या पता लगाना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ पे 5 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे 5 रखोगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव फैक्टर को पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या करता है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज। बात समझ में आई। और अगर इसके बराबर रख दोगे तो 0 हो जाएगा, वो तो इंक्रीजिंग वाला निकलेगा, हमें तो स्ट्रिक्टली वाला निकालना है। क्या इन्फिनिटी के बराबर रख सकता हूं क्या, नहीं, इन्फिनिटी के बराबर कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम बराबर तो हम उसके रख सकते हैं जिसके बारे में पता हो, जिसके बारे में पता ही नहीं है उसको हम बराबर नहीं रख सकते, क्लोज नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फाइनल आंसर आपको इस तरह लिखना है, फाइनल आंसर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किसमें इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस तो इसमें और एक इसमें। अच्छा, अगर इंटरवल बनाओगे तो कैसा बनेगा, ओपन या क्लोज्ड, तो ये बनेगा ओपन इंटरवल -∞ से -2, और इसमें भी इंक्रीज है तो दोनों को मिला के लिख देते हैं यूनियन। क्या लिखते हैं, यूनियन, मतलब दोनों को एक साथ लिख देना। और किसमें है 3 to
इंफिनिटी, ये भी ओपन है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज है, इसमें ओपन इंटरवल ही होगा -2 to 3। समझ में आ गई बात भाई? और -2 होता तो, अरे समझ में आ गया? तो यही है आपके पास क्या चल रहा है इसके अंदर। सेकंड, एक तो हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे कि फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा अलजेब्रिक गिवन गिवन इंटरवल, ये था हमने। इनमें क्या करते हैं, गिवन फंक्शन अलजेब्रिक, लेकिन हमें इंटरवल निकालना है, तो इंटरवल निकालना पूरा प्रोसेस है। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं। ओहो हो, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, तो आसान है। ये रहा क्वेश्चन, ये तो हमने किया था। बताओ कैसा क्वेश्चन है, बताओ ये देख के बताओ कौन सी टाइप है। एफ एक्स दे रखा है और किस में बताना है, आर में, इंटरवल भी दे रखा है। तो गिवन है आपके पास क्या, फंक्शन एफ एक्स क्या है 3x प्लस 17, और गिवन क्या है हमारे, गिवन फंक्शन और गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल क्या है, आर, आर को क्या बोलते हैं, -∞ to ∞। और मुझे क्या शो करना है, टू शो करना है ना, क्या शो करना है कि गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां पर, r में, ये दिखाना है। तो कब होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव कर दो और इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करो, इस इंटरवल के बीच, मतलब ध्यान रखना इसमें करना क्या, इसका डेरिवेटिव करो, f डैश x आएगा, और आपको पता लगाना है कि f डैश x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, गारंटी से बोल सको। इसमें ये इंटरवल मैंने नहीं बनाया, ये तो इंटरवल दे रखा है। हो सकता है इंटरवल ऐसा हो कि कुछ पुट करने से नेगेटिव आए, कुछ पुट करने से पॉजिटिव आए। अगर सारा सब कुछ पुट करने से क्या आता है, पॉजिटिव, तो क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अरे हाँ या ना? तो ये इंटरवल स्टेशनरी पॉइंट वाला इंटरवल नहीं है, ये तो स्टेशनरी पॉइंट हम निकालते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं दे रखा, इसमें कोई बिना स्टेशनरी पॉइंट का दे दे, तो उसमें तो आधे में इंक्रीज कर सकता है, आधे में डिक्रीज कर सकता है। समझ में आ रही है बात भाई? जब इंटरवल दे रखे तो आपको ये f डैश x ऐसा लाना है कि 100% गारंटी से बोल सको कि ये पक्का पॉजिटिव ही आएगा या पक्का नेगेटिव ही आएगा, यस और नो। तो देखते हैं करके इसका डेरिवेटिव। तो f डैश x करते हैं तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 3 होगा। क्या होगा, अब मुझे पता है इसके अंदर कुछ भी पुट करूंगा, मैं x की जगह 1 रखूंगा तो भी 3 आएगा, 2 रखूंगा 3 आएगा, -1 तब भी 3, और 0 तब भी 3, कुछ भी पुट कर लो आप, इस इंटरवल के बीच का नंबर कुछ भी पुट कर लो तो क्या आएगा 3। क्या मैं -∞ पुट कर सकता हूं, नहीं, ओपन इंटरवल में -∞ तो इंक्लूड नहीं होता, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होता ही नहीं है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो 3 आएगा, और 3 क्या है, पॉजिटिव, तो f डैश x क्या है, 0। और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है इसके अंदर, तो इसमें क्या करता है, स्टिक, तो क्या लिखोगे, f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां पर, r में। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर है? आगे चल रहे, ये क्वेश्चन हमारे सामने। अब बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये याद रखना है, वैसे तो आप पहले भी कर चुके हैं, कि साइन थीटा जो होता है इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 and 1। थीटा की जगह कुछ भी रख लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी रख लो आप, इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। इसी प्रकार ये भी याद रखना है, cos थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 and 1। cos थीटा भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। और आपको ये याद रखना है कि e की पावर थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 to 3। जो e की पावर थीटा होता है, थीटा आप कुछ भी रख लो, नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, इसका आंसर हमेशा 2 और 3 के बीच में आता है। एग्जैक्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है कि थीटा कैसा है, लेकिन 2 और 3 से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। e की पावर थीटा, थीटा कुछ भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख -1 लाख -2 लाख -3 -4, इसका फाइनल आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में ही होगा। बात समझ में आ रही है भाई? ये याद रखना है, ये क्लियर है? इसका प्रूफ नहीं है इसलिए प्रूफ बात नहीं करें, प्रूफ तो जब आगे जाओगे, इसका मैथमेटिक्स ऑनर्स में प्रूफ है फर्स्ट ईयर के अंदर ही, तो वो प्रूफ आपको नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है। कहते हैं शो दैट द फंक्शन गिवन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बताओ कैसी टाइप का फंक्शन है, गिवन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हो, अलजेब्रिक हो, सब में काम कर जाएगा। तो गिवन है आपके पास क्या, फंक्शन एफ एक्स, क्या है, e की पावर 2x, और गिवन क्या है, इंटरवल, इंटरवल क्या है, r, r क्या होता है, -∞ to ∞। गिवन फंक्शन, गिवन इंटरवल, आपको क्या निकालना है, f डैश x, क्या होगा f डैश x, 2e की पावर 2x, यही होगा।
अब आपको बताना है कि इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर रखोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना ना, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब मुझे पता है कि ये तो 2 है और इसका जो आंसर होगा e टू द पावर 2x का आंसर क्या होगा इन बिटवीन 2 और 3। तो 2 और 3 के बिटवीन क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो 2 इंटू पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इक्वल्स टू 0 भी नहीं आता। ओहो, e की पावर 0 लिख दो तो 1 आएगा, e की पावर 0 लिख दो तो क्या आएगा, 1। 0 नहीं आता। कहानी समझ में आ रही है भाई। तो ये लिखना आपको रीजन पेपर में, ई थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 to 3। तो 2 to 3 के बीच बिटवीन होगा तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। एक नंबर में पूछ सकता है वो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या निकालना है हमें, इंटरवल निकालना है जहां पे फंक्शन क्या करे, इंक्रीजिंग और, अब तुम्हें आता है इंटरवल निकालने। तो आपके पास गिवन क्या है भाई, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, 2x² माइनस, क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में इंटरवल निकालने, अलजेब्रिक फंक्शन और इंटरवल निकालने। स्टेप नंबर 1 में एफ डैश एक्स क्या होगा, 4x माइनस 3। यस और नो। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, यही एक फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो ठीक है एफ डैश एक्स। क्वेश्चन सही लिखा मैंने, एक बार चेक करना, क्यूब तो नहीं है यहां पर। सही है ना क्वेश्चन, ठीक। तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, एफ डैश एक्स ये आ गया हमारे पास, फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो नहीं ना बनने दो। ये स्टेप नंबर 1 एक ही फैक्टर है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स 0। तो एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो भाई। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये रहा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। ये आ गया x। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और इसमें x की वैल्यू आई क्या, 3/4। ठीक है भाई। तो एक पहला इंटरवल ये बना, दूसरा ये बना, 2 इंटरवल बने। अरे हाँ, आगे चल रहे हैं। अब क्या बनाना है हमको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, इंटरवल लिखोगे यहां पर इंटरवल्स, और यहां पे लिखोगे एफ डैश एक्स फैक्टर वाला। क्या एक ही फैक्टर है, 4x माइनस 3, और यहां पे एक कंक्लूजन। ठीक है भाई। इंटरवल पहला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू क्या होगी, 3/4 तक। दूसरा इंटरवल क्या होगा, 3/4 से x की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी तक। इसके बीच का कोई नंबर बोलो, ये बोलो 3/4 कितना होगा, 0.7 समथिंग। इससे छोटा नंबर बोलो क्या होगा, 0, -1, -2, -3, बहुत सारे नंबर है, कुछ भी पुट कर लो। चलो -1। तो यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तो -1 इंटू 4, -4, -3, -7, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही है फाइनली, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या करता है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज। क्लियर है। इसका बोलो, इसके बीच का कोई नंबर 0.7 से बड़ा, 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 - 3, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्लियर है भाई। फाइनल आंसर को हम बढ़िया से लिखते हैं। तो देखो भैया क्या लिखोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इसमें, क्या लिखोगे इसको, ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर इंटरवल निकालना होता खाली इंक्रीजिंग वाला तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इंक्लूड कर दो 3/4 को। तो क्या होगा, अगर 3/4 यहां पे रखोगे, 3/4, 4 कट जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा। अरे हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टली वाला बोलता है इसमें इंक्रीज करता है। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीज किस में करता है भाई, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक। कहानी समझ में आ गई भाई, पक्की बात है। आगे चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। चलो एक करके दिखा दो जल्दी से, जल्दी से करके दिखा दो भाई फटाफट।
कितने टाइम में करके दिखाओगे? 3 मिनट बहुत है, 3 स्टेप 3 मिनट, चलो 4 मिनट दिए तुम्हें करने के लिए, तुम भी याद करोगे किसी से पहला। करना है और आंसर भी मैच करना है, हो गया? हो गया भाई, सही है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नौ सेकेंड बाकी, 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए भाई देखते हैं लोगों का सही था, वैसे तो आपने आंसर मिला लिया है, तो स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। और अभी तो चलो पहली बार सीख रहे हो तो चलो 4 मिनट हो गए, लेकिन जब इसको दूसरी बार करोगे तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 3 2 मिनट 2.5 मिनट ऐसे। तो गिवन है आपके पास fx, ये रहा स्टेप नंबर 1, ये fx दे दिया 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। स्टेप नंबर 1 में इसका कर दो डेरिवेटिव f डैश x, कितना होगा
6x² माइनस 6 माइनस 36, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 कॉमन लो तो x² माइनस x माइनस कितना आएगा 6 आएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया 6, इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर क्या बनेंगे, इसके बनाए थे हमने x प्लस 3, x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। फिर यही फैक्टर आएंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन किया था। फिर स्टेप नंबर 1 हो गए। स्टेप नंबर 2 में फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट, फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट। पुट f dash x is equals to 0, तो ये f dash x 6x plus 2, 6x plus 2 x minus 3 equals to 0, तो x equals to आएगा एक -2 और x equals to आएगा एक 3। फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो एक क्या है -2 और एक क्या है 3। ये हो गया। अब बना लो इसमें आप टेबल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल। इंटरवल f डैश x, यहाँ पे इंटरवल्स, यहाँ पे f डैश x, कौन सा वाला, फैक्टर वाला, क्या है 6x प्लस 2 एंड x माइनस 3, और यहाँ पे कंक्लूजन। इंटरवल पहला क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, दूसरा क्या बनेगा -2 से 3 तक, तीसरा क्या बनेगा 3 से इन्फिनिटी तक। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, 3 है। क्या है 3 से इन्फिनिटी तक। इसके बीच का कोई नंबर सोचो, माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच का -3, यहाँ पे -3 रखोगे -3 प्लस 2 नेगेटिव आएगा, -3 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना होता तो मैं ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर देता, इक्वल्स टू 0 आ जाए। अरे हाँ या ना, किसमें, बुक में स्ट्रिक्टली बोला है इंक्रीजिंग बोला है, वो पीछे ना इसको इस एक्सरसाइज के अंदर पीछे वो गलत करता है, वो कहीं क्लोज लगा देगा, पीछे गलत लगा रखे हैं, कहीं क्लोज है कहीं ओपन है, सही ये है। तो स्ट्रिक्टली, मेरी बुक में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली लिखा है ना, तो स्ट्रिक्टली के साथ, स्ट्रिक्टली के हिसाब से लिख लो। हाँ स्ट्रिक्टली लिखा है तो सही है। क्लियर है भाई। ये इसके बीच का कोई नंबर बता दो जल्दी से। -0, 0 यहाँ पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या करता है इसमें स्ट्रिक्टली, इसके बीच का 4 तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज। फाइनल आंसर लिखना ढंग से है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, इसमें और इसमें, यानी क्या लिखोगे ओपन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन एंड 3 to इन्फिनिटी। और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पे डिक्रीज करता है, इसके अंदर -2 से कहाँ तक 3 तक। क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन है देखो, आसान आसान से ये कर सकते हो आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे। कौन से रूल से, प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से डेरिवेटिव होगा, प्रोडक्ट रूल से। फिर डेरिवेटिव करने का जो फैक्टर दिखे वो कॉमन लेना, फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलो ये करके दिखा दो। या आप लोग f(x) इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 1 का क्यूब एंड x माइनस 3 की पावर 3। क्या करोगे स्टेप नंबर 1 में, f डैश x। बच्चों ध्यान से देखो, कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3x माइनस 3 का स्क्वायर, इसका करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 एंड x प्लस 1 का। लेकिन f डैश x तो कर दिया, इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में, फैक्टर। तो देखो कुछ फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं आपको, देखो 3 दोनों में है, x प्लस 1 भी x प्लस 1 भी,
x माइनस थ्री एक्स माइनस, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर मिल जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पर भी है 3 x प्लस वन का स्क्वायर मिल जाएगा और x माइनस थ्री का स्क्वायर मिल जाएगा। तो कॉमन क्या आएगा 3x प्लस वन होल स्क्वायर एंड x माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब देखना क्या बचेगा, 3 कॉमन, x माइनस थ्री का स्क्वायर कॉमन, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच गया x प्लस वन बच गया। इधर से 3 कॉमन और x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस थ्री बच गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास f डैश x निकल रहा है, तो ये 3 एंड x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा x 2x और 1 माइनस थ्री माइनस टू, इसमें से 2 और कॉमन मिल जाएगा, 2 और कॉमन ले लो, तो 2 को बाहर कॉमन लोगे तो बाहर कितना कर दो 6 एंड x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का स्क्वायर एंड x माइनस वन, यही आएगा। तो ये आ गया f डैश x। फिर f डैश x को क्या पुट कर दोगे 0, वो लिखना है पूरा, 0 पुट करो तो 6x बन गया फैक्टर, तो 6x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का स्क्वायर एंड x माइनस वन इक्वल्स टू क्या 0, 6 0 से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर भी 0 के बराबर रखोगे खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, एक माइनस वन आएगा, एक x इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आएगा, एक x इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ये पॉइंट्स आ गए। आप क्या करते हैं भाई, अरे समझ में आ रहा है ना आ रहा तो बता दो भैया। हाँ तो ये देखो, ये आगो हमारे अब क्या करेंगे भैया, ये अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये है गई -1 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये इसको पुट कर दो कहां पर, नंबर लाइन पे पुट करो, पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये इंटरवल बन जाएंगे। अब बनाओगे आप क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल, इंटरवल और यहां पर f डैश x, ये हो गए इंटरवल, और यहां पे f डैश x फैक्टर वाला क्या है, फैक्टर वाला 6 बाहर, x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड x माइनस वन। ठीक है भाई, अब इसके इंटरवल बना पहला माइनस इन्फिनिटी से कहां तक का, -1 का, दूसरा बना -1 से कहां तक का, 1 तक का, फिर 1 से कहां तक का, 3 तक का, और फिर 3 से कहां तक का, इन्फिनिटी तक का। ठीक है, इसके बीच का कोई नंबर बोल दो, -2, यहाँ पे -2 रखोगे, -2 प्लस 1 माइनस नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा ऊपर तो क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे -1 स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे -2 रखा हमने, -2 -1 क्या आएगा नेगेटिव। जब आप इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली नेगेटिव, तो इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इसी प्रकार इसके बीच का एक नंबर 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो फाइनली क्या आएगा नेगेटिव। तो इसमें भी क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, यस और नो। इसके बीच का एक नंबर 2 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, 2 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, स्क्वायर लगा ना इसलिए पॉजिटिव, 2 यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इसके बीच का एक नंबर 4 रख दो तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव। इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। आंसर को ढंग से कैसे लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें, ओपन इंटरवल -∞ टू -1 यूनियन, फिर -1 से 1 तक, और इंक्रीजिंग किसमें, ओपन इंटरवल 1 से 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन, जैसे ये मान, इसमें सब लोग गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं, 2x³ माइनस 9x² माइनस -12x प्लस 1 हो गया fx। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे f डैश x तो क्या आएगा, माइनस है ना, देखो आगे क्या -12, अब इसमें से कॉमन लोगे क्या -6, क्या लोगे -6 x³ प्लस 3x प्लस 2, यही आएगा। तो अब इसके फैक्टर बना दोगे तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास, क्या ये आएगा हमारे पास, ये फैक्टर बनाओगे तो ये आएगा -6 और इसके फैक्टर बना दिए, मान लो ये फैक्टर बन गए। जब आप टेबल बनाओगे तो f डैश x जो लिखना है आपको, कौन सा वाला f डैश x लिखना है भाई, ये इंटरवल f डैश x आपको ये लिखना है, क्या है -6 और एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर -6, इसका क्या आ रहा है आगे नेगेटिव है, फिर इसमें पुट करने से नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा,
फिर इसमें पुट करने से नेगेटिव या पॉजिटिव, फाइनली क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? ये वाला नेगेटिव भूल जाते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, ये नेगेटिव लिखना भूल जाते हैं, इसका यूज करना। कहानी समझ में आ गई? तो जिसमें आगे नेगेटिव दे रखा है ना, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी। समझ में आया मैंने क्या बताया भाई? करना चलो नहीं, इसके अंदर भी जैसे ये है, इसको आगे लिखोगे -2x² पहले, फिर इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे तो वो नेगेटिव का ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हारे आंसर उल्टे आ जाएंगे। जो इंक्रीज होगा वो डिक्रीज आ जाएगा, जो डिक्रीज होगा वो इंक्रीज आ जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि क्वेश्चन है कैसा, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। गिवन फंक्शन कह रहा है शो दैट दिस फंक्शन, शो दैट दिस फंक्शन x ग्रेटर देन क्या है, -1। उसने बता रखा है x क्या -1 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी लोगे आप, x की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटी -2 ले लिया, तो जैसे आप -2 लोगे यहां पर तो 2 और x की जगह -2 रखोगे तो 2 - 2 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड, और फंक्शन ही नहीं बनता तो इंटरवल कहां से बनेंगे? अरे हाँ या ना? और कुछ लोग -3, तो ये नीचे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे -3 रखोगे तो 1 - 3 कितना आएगा -2, और लॉग के अंदर नेगेटिव भी नॉट डिफाइंड होता है, लॉग के अंदर लॉग का थीटा अगर क्या हो जाए नेगेटिव तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो उसने बता दिया कि ये शो करो ये फंक्शन x की वैल्यू क्या है -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तभी फंक्शन क्या है, डिफाइंड, तभी फंक्शन क्या है, डिफाइंड। और x की वैल्यू -1 से बड़ी की बजाय छोटी पुट करोगे तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो किसके ऊपर डिफाइंड है, x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो फंक्शन डिफाइंड है, और जिस वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफाइंड होता है वो सारी वैल्यू कहलाती है उस फंक्शन का डोमेन। क्या कहलाती है, डोमेन। डोमेन क्या होता है भैया, जो गोली चले वो डोमेन, जो गोली चले वो डोमेन। तो -1 नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, -1 से बड़ा -0.9 चल जाएगा, -1 से जो भी बड़े नंबर है वो चल जाएंगे, और -1 से छोटे नंबर है वो चलेंगे नहीं, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वो डोमेन ही नहीं होगा। हाँ या ना? तो डोमेन क्या होते हैं, जहां जिन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उनको बोलते हैं डोमेन। तो बोलता है शो दैट दिस फंक्शन x ग्रेटर देन -1 है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है x के लिए, इसके लिए थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट मतलब इसके सारे डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही है बात भाई? यानी कि आपको किस में बताना ये फंक्शन इंक्रीज करता है, डोमेन में, और डोमेन क्या है, -1 से बड़े, -1 से बड़े सारे डोमेन है, तो इसको बताना -1 से बड़े सारे नंबर के लिए फंक्शन क्या करना चाहिए, इंक्रीज। अरे क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? तो डोमेन उसने बताया हमको, क्या है डोमेन, x ग्रेटर देन -1। इसको अगर ढंग से लिखिएगा तो यहां पर -∞, यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 कहां पे आएगा, यहां पे। तो क्या है इसके डोमेन, क्या है डोमेन भाई, -1 से बड़े सारे के सारे। हाँ या ना? तो डोमेन क्या होंगे, यानी x क्या होगा डोमेन, x जो होगा वो -1 से बड़ा और कहां तक, इंफिनिटी तक, या फिर बोल सकते हैं ओपन इंटरवल -1 से इंफिनिटी। ये क्या है इसके डोमेन, -1 से बड़े कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। नहीं आई समझ? ठीक है। तो बोलते हैं ये फंक्शन बताओ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है किस में, इस इंटरवल में। तो आपके पास गिवन क्या है, फंक्शन y दे रखा है, तो हमको मालूम है कि y बराबर क्या होता है, fx, तो इसको fx भी लिख सकते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, y बराबर fx होता है, तो इसको fx भी लिख सकते हैं। fx इक्वल्स टू क्या है, log 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x, ये फंक्शन है। और मुझे बताना है कि ये फंक्शन इसके डोमेन, डोमेन मतलब -1 से बड़े इस सारे इस इंटरवल के अंदर ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करें तो क्या आ जाए,
पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एक वैल्यू पुट करने से कुछ इक्वल्स टू 0 भी आ जाए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या करता है इंक्रीजिंग, हाँ या ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, फिर इस इंटरवल के बीच का कोई नंबर पुट करके देख लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग। पक्की बात भाई। तो ये रहा एफ एक्स। चलो इसका करते हैं डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स करो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, हम फिर 1 प्लस एक्स का 1 का 0 एक्स का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस इसका कौन से रूल से करोगे, कोशेंट रूल से, 2 प्लस एक्स वी का स्क्वायर, फिर v एज इट इज 2 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस तो बाहर है ना, माइनस बाहर है, v का स्क्वायर फिर 2 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा 2, फिर माइनस 2x एज इट इज, ये तो ये माइनस तो बाहर है, माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये f डैश x निकल रहा है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको कर दोगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यस और नो। तो जे कट गो भैया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स, यहां तक क्लियर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्लियर है भाई, यहां तक एफ डैश एक्स आ गया। मुझे इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं तो आसानी से पता लग जाता है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, उसके लिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ गया। इसका करते हैं एलसीएम, क्या आएगा 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ को आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 एंड 1 प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 4x, इसको अंदर करोगे तो माइनस 4 एंड माइनस 4x अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ कट रहा है 4 कट गया और ये कट गया तो ये आ रहा है हमारे क्या एफ डैश एक्स आ रहा है भाई, क्या निकल रहा है एफ डैश एक्स, क्या आया ऊपर, क्या आया एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई एफ डैश एक्स। अब मुझे पता लगाना है ये एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कहां पे, थ्रू आउट इट्स डोमेन, डोमेन क्या है एक्स ग्रेटर देन -1 यानी कि क्या -1 से कहां तक इंफिनिटी, इस डोमेन के बीच का कोई भी नंबर आप इसके अंदर पुट करो तो क्या आना चाहिए पॉजिटिव, और खाली पॉजिटिव आएगा अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, लेकिन हमें तो पूछ रहा है क्या इंक्रीजिंग, यानी कि इस इंटरवल के बीच में कोई ऐसा नंबर भी मौजूद होना चाहिए जिसको पुट करने से क्या आ जाए इक्वल्स टू 0। चलो चेक करते हैं, क्या -1 पुट कर सकता हूं मैं, नहीं, क्योंकि कौन से इंटरवल में मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, थ्रू आउट दिस डोमेन, डोमेन में -1 इंक्लूड नहीं है तो इन बीच वाले नंबर में बताना है, देखते हैं क्या होगा, इसके बीच का कोई नंबर पुट करके देखते हैं, पुट करो कोई भी नंबर, एनी नंबर पुट करो 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, 0 तो पॉजिटिव ही होता है 0 ही रहेगा, अरे हाँ या ना, 0 रखोगे तो 0 और नीचे क्या आएगा 1 आएगा और इधर भी क्या आएगा 4 आएगा तो 0 ऊपर आ गया तो 0 ही आएगा, अरे हाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करने से 0 आ रहा है यानी f डैश x इक्वल्स टू 0, कोई और नंबर रख के देखते हैं, 2 रखो यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे पॉजिटिव आएगा तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एक पॉइंट इसके बीच में मुझे पता लग गया कौन सा 0 इसके बीच में ही है, और कोई नंबर रख के देख रहे हो तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, और 0 रख के देख रहे हो तो क्या आ रहा है इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कहां पर थ्रू आउट इट्स डोमेन, और हमें क्या शो करना था यही, तो लिख दोगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नंबर विद्यमान है जिसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इज इंक्रीजिंग ऑन कहां पर -1 से इंफिनिटी, थ्रू आउट इट्स डोमेन हो गया, या थ्रू आउट इट्स डोमेन लिख दो अंग्रेजी में, क्लियर है भाई, क्या है y दे रखा है, इसको क्या बुलाओ प्यार से एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के लिए पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अच्छा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या एफ डैश एक्स, तो पहले 2 आगे आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस और नो, फिर इसका करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 2, फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। तो ये 2 बाहर है, इसमें से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो ये फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 4x एंड x माइनस 2 एंड x माइनस, नंबर लाइन में इसको f डैश x को क्या पुट करो इक्वल्स टू 0, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, इंटरवल बन जाएंगे, हो जाएगा भाई। पक्की बात, समझ में आया, कुछ नहीं आया बच्चों? समझ में तो आपको आ जाएगा पूरा, लेकिन अच्छे से कब आएगा, जब आप इसको घर जाकर आज का काम आज ही कर लोगे, और अभी करना होता है। तो ठीक है भाई, ये हम भाई, कोई ऐसा जिसकी फीस नहीं आई हो अभी तक? वैसे दूसरा महीना चालू हो गया, आपको पता नहीं है? हाँ, वो लेट दोगे तो ऐसा लगेगा अभी तो दी थी, अभी फिर दोबारा आ गया टाइम। एक महीने फीस एडवांस होती है ना। आप कितनी तारीख से पढ़ने आए थे? 2 तारीख से, तो 2 तारीख से 2 तारीख तक 1 महीना हो गया, अब अगली 2 स्टार्ट हो गई, यानी फीस का टाइम हो चुका है बहुत पहले। हाँ, तो कोई एक हमने आप वो 10 दिन का लॉकडाउन में 3 क्लास नहीं हुई आपकी, वो 3 क्लास में संडे को आपको फालतू दे रहा हूँ, और वो भी 2 घंटे की। कितने चालाक बनते हैं। यही था ना। यही था ना। ठीक है भाई। चले बच्चों, ठीक है।